चैनल को सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स क्रेजी को, बेल आइकन की घंटी भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी और आज के स्पेशल एपिसोड नंबर्स गेम में आपका स्वागत है। एक हिंदी में प्यारी सी कहावत है कि वक्त जो है हर इंसान का एक जैसा नहीं होता, इसलिए वक्त जब बुरा चल रहा होता है तो आपको चुपचाप बैठ जाना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए कि आपसे क्या गलतियां हुई हैं। एक पेशेंस को रखने की जरूरत है और उसके बाद जब आपका वक्त सही चल रहा होता है तो जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती है उसको कैश इन करने की जरूरत है। अगर मैं एक टीम के बारे में बात करूं जो इस फिलॉसफी पे सही बैठती है इस साल के आईपीएल 2022 के संस्करण में, तो मुझे सिर्फ एक टीम का नाम याद आता है और वो है राजस्थान रॉयल्स। पिछले साल 2021 में 7वें नंबर पर फिनिश किया था जब यह 8 टीम का टूर्नामेंट हुआ करती थी। इस साल की अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की तो तीसरे नंबर पर काबिज है और हाई चांसेस हैं कि फाइनल फोर तक क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे क्या इनका भविष्य है, क्या ये फाइनल फोर तक क्वालिफाई करेंगे, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तीसरे एपिसोड में नंबर्स गेम के मिस्टर राज कपाडिया। राज कपाडिया के बारे में थोड़ा सा परिचय और दे देता हूँ। हालांकि मैं बता चुका हूँ कि इन्होंने लॉ कर रखी है नॉटिंघम लॉ यूनिवर्सिटी से, लेकिन एक चीज जो यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत सारी लीग्स में डिफरेंट टीम्स के साथ काम कर रखा है, चाहे आईपीएल की बात कर ले, चाहे पीएसएल की बात कर ले। और अगर मुझे इनको सम अप करना होगा तो मैं बहुत सिंपली तरीके से सम अप करूंगा कि एक डेडली कॉम्बिनेशन है लॉ का और एनालिस्ट का, और इससे अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिल नहीं सकता क्योंकि लॉ भी है, एनालिसिस भी है और नंबर्स भी है। और नंबर्स पर बात करने के लिए जो हमारे दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ सर। सिद्धार्थ सर के साथ आपने मेरी डिस्कशन देखी है, काफी डीप थिंकिंग रखते हैं क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट खेली भी है काफी और एनालाइज करते हैं नंबर्स को, स्टैट्स को, डेटा को। सो थैंक यू सो मच दोनों को मेरी तरफ से। स्पोर्ट्स क्रेजी में हम डिस्कशन करेंगे खुल के, सो शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी 300 मार चुके हैं ये टूर्नामेंट में और आई थिंक जो हिसाब से जा रहे हैं, आई थिंक विराट कोहली का 2016 का 973 का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। इससे बेटर ऑफ स्पिनर अपने देश में फिलहाल नहीं है। एक ऐसा प्लेयर जो ज्यादा नोटिस नहीं हुआ जाता वो है। सबसे पहला सवाल राज भाई मैं आपसे पूछूंगा कि लास्ट ईयर का अगर स्क्वाड देख लें आईपीएल 2021 का राजस्थान का और इस साल का स्क्वाड देख लें तो क्या फर्क लगता है आपको और क्यों अच्छा कर रही है राजस्थान इस बार, ये जरूर पूछना पड़ेगा मुझे आपसे। अंकित, पहले तो थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। आप अगर आरआर की बात करें तो मैं कह सकता हूँ इट इज जस्ट चेंज ऑफ फॉर्चून फॉर आरआर। आप 2021 का स्क्वाड देख सकते हैं, इसमें भी कई बड़े नाम मौजूद थे। जोफ्रा आर्चर थे, बेन स्टोक्स थे, मुस्तफिजुर रहमान थे, लियम लिविंगस्टोन थे। तो टीम में कोई कमी तभी भी नहीं थी। बटलर पहले भी थे, संजू सैमसन भी थे, टीम में कोई कमी नहीं थी। बस एक था कि सीनियर प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना था, जो इस साल के प्लेयर से किया हुआ है। जॉर्ज बटलर आपके सामने है और एक मैजिकल इंक्लूजन स्पिन डुओ का जो वो लोग ने ऐड किया ये टाइम, वो चहल और अश्विन है, जो पिछले टाइम नहीं था। पिछले बार की टीम देखे तो कोई बड़ा स्पिनर मौजूद नहीं था। ये टाइम दोनों चहल और अश्विन दोनों आरआर के लिए खेल रहे हैं, तो आई थिंक इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। यही शायद से एक रीजन है आरआर के फॉर्चून बदल चुके हैं और वो नंबर 3 पे। बिल्कुल सही कहा राज आपने। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सिद्धार्थ सर को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे, सिद्धार्थ सर का भी ओपिनियन लेंगे। आपने बताया कि अच्छा कर रही है राजस्थान की टीम, तो मैं समझना चाहूंगा कि किस पैमाने पर अच्छा कर रही है। अगर बैटिंग की बात कर ले, गेंदबाजी की बात कर ले, तो क्या अच्छा कर रही है, अगर हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। वेल, ये तो कोई सीक्रेट नहीं है। जॉर्ज द बॉस राइट एट द टॉप स्टार्टिंग से खेलते हैं। हम देख रहे हैं लंबी पारी खेल रहे हैं। ऑलरेडी 300 मार चुके हैं ये टूर्नामेंट में और आई थिंक जो हिसाब से जा रहे हैं, आई थिंक विराट कोहली का 2016 का 973 का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। यू नेवर नो, लास्ट 2 इनिंग्स इतनी इम्प्रेसिव नहीं रही है, बट फिर भी जो अभी के स्टैट्स है वो एक अलग ही स्टोरी कहते हैं। बटलर अपनी ही लीग में अलग ही खेल रहे हैं, इनके नजदीक भी कोई नहीं है टोटल स्कोर में। और बाई फार मुझे लगता है ये इस साल के ऑरेंज कैप होल्डर तो यही रहेंगे एंड तक, और यही कारण है कि आरआर और आगे तक जा सकती है सिर्फ बटलर की वजह से। बट ऑब्वियसली आपको दूसरे प्लेयर्स का भी सपोर्ट चाहिए उसमें। बट अगर ओपनिंग में लेके देखे तो बटलर ना ही फास्ट खेल रहे बट लंबा भी खेल रहे हैं। और नंबर्स आपके सामने है, 300 एवरेज ऑफ 65 राइट एट द टॉप। इससे बेटर स्टार्ट आपको कोई दे नहीं सकता। और प्लेयर्स की बात करें अगर हम बैटिंग में राज, तो आप किसका नाम लेंगे बटलर के अलावा? बटलर के अलावा आपके पास संजू सैमसन है, बट मैं एक हेटमायर का नाम लेना चाहता हूँ। हेटमायर नंबर 5 पे बैटिंग करने आते हैं।
नंबर 5 में आके उनके पास इतना समय नहीं रहता। तुम्हारे पास बटलर है जो लंबा खेल रहे, तुम्हारे सैमसन है जो लंबी पारी खेल रहे हैं, तो हेटमायर को गिन के 15-20 बॉल से लेके मिलते हैं बीच में, और वहीं आके उनको अपना काम करना है, और वो काम अब तक उन्होंने एकदम परफेक्टली किया है। उनकी स्ट्राइक रेट जो डेथ ओवर्स में आप देख सकते हो 180 की रही है। तो आई थिंक अगर वो चीज़ वो अगर कंसिस्टेंटली करते हैं तो आरआर को बड़ा टोटल बोर्ड पे लाने के लिए बहुत अच्छा रह सकता है, और इससे बेटर विकल्प वो समय पे कोई नहीं है। इनफैक्ट वो लेफ्ट हैंडर भी है, तो काफी हद तक वो भी उसे असिस्ट करता है, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी बना रहता है, और उनके पास रियान पराग भी है वो टाइम पे, जो उतनी अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल अपना गेम दिखा सकते हैं और एक्सेलरेट कर सकते हैं। So I think जी सिद्धार्थ सर, मैं आपसे बॉलिंग के बारे में पूछना चाहता हूँ। बॉलिंग बैटिंग का तो इन्होंने बता दिया, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर दे और हमें बॉलिंग के बारे में बता दें कि बॉलिंग में कौन लगता है कि किस वजह से अच्छा परफॉर्म करेगा। बैटिंग तो राज भाई ने बता दी यार, जैसे आप देख ही रहे हैं, बैटिंग भी अच्छा कर रहे हैं और बॉलिंग में तो और भी अच्छा कर रहे हैं। युजवेंद्र चहल ऑलरेडी आपको पता है कि हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए हैं टूर्नामेंट पे, और इनकी जो परफॉर्मेंस आपको भी दिख रही होगी, जो कंपेयर कर रहे हैं, जो आप जो करियर की और इस तरह की है, आप देखेंगे। मैं लास्ट टाइम जो हमने देखा था, तो इनका जो लास्ट टाइम के विकेट्स थे टोटल 14 मैचेस में, वो ऑलरेडी एक्सीड कर गए 10 मैच में, यानी अभी 19 है, उस समय 18 थे शायद 14 मैच में। तो परफॉर्मेंस वाइज एक हैट्रिक ले चुके हैं, कैप्टन सपोर्ट कर रहे हैं। जो चीज़ें आप देखोगे कि उनको संजू सैमसन जो ओवर्स हैं उनमें लेट यूज़ कर रहे हैं, 10 ओवर के बाद उनको यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी बॉलिंग चल रही है और काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं युजवेंद्र चहल। चहल ही है और भी कोई बॉलर आपको लगता है चहल के अलावा भी? ये चहल ने तो अच्छा किया है। राज भाई, अगर आपसे पूछूं, सर ने चहल का तो बता दिया, आपको क्या लगता है चहल के अलावा कौन से गेंदबाज हैं यहाँ पर इनकी अच्छी परफॉर्मेंस? सर ने काफी अच्छा पॉइंट कहा कि उनको संजू सैमसन जो स्किपर है वो उन्हें 10 ओवर के बाद यूज कर रहे हैं। देखने जाए तो चहल ने अच्छी बॉलिंग तो की है, बट स्पेशली उन्होंने डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग की है जो यूजुअली स्पिनर्स नहीं करते, और उनका सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन है। इससे बेटर ऑफ स्पिनर अपने देश में फिलहाल नहीं है। रविचंद्रन अश्विन जो करते हैं, इस साल आप देखेंगे उन्होंने इतनी विकेट्स नहीं ली है, बट वो जो करते हैं कि वो पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हैं और मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, और वो इकोनॉमिकल स्पेल्स डाल रहे हैं। उनकी इकोनॉमी अगर आप पावर प्ले में देखें तो कहीं 7 से नीचे है, उनकी इकोनॉमी मिडिल ओवर्स में देखें तो भी 7 के आसपास ही है। अगर एक एंड से अश्विन जैसा बॉलर आपके लिए रन रोक सकता है, तो कोई भी बॉलर दूसरे एंड पे उनको विकेट मिलनी ही है। एंड चहल से बेटर विकल्प उसमें भी नहीं है, बिकॉज आई थिंक ही इज आवर नंबर 1 T20 बॉलर, और टाइम एंड अगेन वो अपने क्रिटिक्स को रॉन्ग प्रूव करते हैं और अपने आप को राइट प्रूव करते हैं दैट ही इज एक्चुअली इंडियाज नंबर 1 बॉलर राइट नाउ इन T20 फॉर्मेट। बिल्कुल, बैटिंग और बॉलिंग की तो हमने बात कर ली राज। अगला जो सवाल मेरा होगा कि टीम बैटिंग और बॉलिंग के अलावा कुछ एक्स फैक्टर खिलाड़ी भी होते हैं, उनकी वजह से जीतती है, तो इस टीम का, राजस्थान रॉयल्स का एक्स फैक्टर खिलाड़ी कौन है आपके हिसाब से? काफी नाम है, जैसे मैंने कहा हेटमायर भी एक्स फैक्टर है, बट एक ऐसा प्लेयर जो ज्यादा नोटिस नहीं हुआ जाता वो है रियान पराग। आप बोलेंगे कि क्यों रियान पराग हमेशा टॉप 11 बेस्ट 11 में फीचर करते हैं? आरआर की टीम में वो लास्ट ईयर भी थे, इस साल भी है, क्यों टीम इतना रिलाई करती है? अगर आप देखें तो रियान पराग अपनी स्टेट साइड असम के लिए भी नंबर 4 या 5 पे ही खेलते हैं, और लास्ट ईयर भी विजय हजारे ट्रॉफी में पराग ने कुछ 5 मैच से लेकर 3 50 मारी है। वही बैटिंग पोजीशन पे उनकी एवरेज 50 के आसपास रही है और उनकी स्ट्राइक रेट भी 100 रही है। माना वो अलग फॉर्मेट है, फिर भी वो टेस्ट खेलते हैं। सो आपने देखा हो ये आईपीएल में ऑलरेडी उन्होंने एक 50 मारी हुई है। तो डिफिकल्ट सिचुएशन में बैटिंग करना उन्हें आता है, अगर अच्छी सिचुएशन में एक्सेलरेट करना भी उन्हें वहां से आता है। सो आई थिंक एट नंबर 5 रियान पराग इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर आरआर, एंड समवेयर ही इज द एक्स फैक्टर, और आप बहुत अच्छी इनिंग्स और आगे भी देख सकते हैं उनकी तरफ। बिल्कुल सही बताया आपने रियान पराग के बारे में, क्योंकि कुछ तो देखा जरूर है राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट ने कि उन्होंने उनको रिटेन किया है। सिद्धार्थ सर, अच्छी बातें बहुत हो गई, लेकिन कहते हैं कि हमेशा अच्छाई की बात नहीं करते, कुछ बुराई पर भी बात कर लेते हैं, कुछ कमियों पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कमियां जब पता चलती तभी इंसान उसको इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ता है, उसको उसकी कमी पता होनी चाहिए। तो सिद्धार्थ सर, रिप्लेसमेंट का अगला सेक्शन है जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपको इस टीम में मतलब क्या लग रही, कमियां क्या है, और कुछ रिप्लेसमेंट लग रहे हैं, किसी प्लेयर को हम किसी से रिप्लेस कर सकते हो?
यार मुझे लगता है इनके जैसे आप रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हो, बहुत अच्छा तो चल ही रहा है राजस्थान रॉयल्स के साथ। और चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, उसमें दिख रहा है कि वो लोग अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक आधा मैच हारते हैं बट स्टिल चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ हैं। और हर मैच में कुछ ना कुछ, जैसे अभी रैम ट्रैक की बात करते हैं, मैं उनको एक पॉइंट ही ऐड करना चाहूँगा उसमें। जो 50 की बात कर रहे हैं वो मैच विनिंग 50 थी, और वो मैच विनिंग 50 उस जगह पे निकाल के आना जहाँ आपको कम चांसेस मिलते हैं और आपको जो है ना, मतलब बहुत कम मार्जिन ऑफ एरर्स हैं, उसमें आपको प्रूव ही करना होता है। खैर, हम यहाँ पे आ जाते हैं। जो जैसे जिमी निशम और मिशेल का आपको दिख रहा होगा, अभी निशम को एक भी मैच नहीं खिलाया है, और डेविन मिशेल का जो परफॉर्मेंस चल रहा है वो अप एंड डाउन ही चल रहा है। तो एक ही फैक्टर दिखता है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, और वो कि निशम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं उनको। एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी ऐड हो जाएगा, और आपने वर्ल्ड कप में देखा ही था निशम को कि कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे आपको विकेट्स आपके गिर जाएं और आपको स्कोर करना हो, तो निशम ने जब वर्ल्ड कप फाइनल में भी ऐसा किया था। तो मुझे उसके हिसाब से लगता है कि ये एक लौटा ऐसा चेंज है जो होना चाहिए। बाकी मैं राज के भी व्यूज सुनना चाहूँगा इसमें। बिल्कुल राज भाई, इसमें आपको ओपिनियन जरूर चाहेंगे, और थोड़ा सा इनके ऑर्डर के बारे में बताइएगा, क्योंकि दोनों अलग ऑर्डर में बैटिंग करते हैं अपने नेशनल साइड के लिए। जी बिल्कुल, दोनों काफी सिमिलर वैरायटी ऑफ प्लेयर बोल सकते हैं। दोनों फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं। एट द सेम टाइम बैटिंग तो उनका फोटे है ही है, बट डेरिल मिचेल जो है वो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। और मैं मानता हूँ राजस्थान के पास ये साल टॉप ऑर्डर के लिए काफी ऑप्शंस है फिलहाल। सो अगर वो टॉप ऑर्डर में नहीं बैठते तो समवन लाइक जिमी नेशम टीम में आ सकते हैं, और वो नंबर 6 आफ्टर पराग वो खेल सकते हैं, और वो भी उतना ही एक्सलेट करने की क्षमता रखते हैं। सो इफ देयर इज अ नीड फॉर रिप्लेसमेंट, मैं मानता हूँ जिमी नेशम, यू कैन सी जिमी नेशम रिप्लेसिंग डेरिल मिचेल इन द कमिंग मैच। बिल्कुल राज, अगले जो सेक्शन है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसको बढ़ने से पहले अभी तक हमारे दर्शक को मैं समअप कर देता हूँ कि हमने क्या क्या बात करी। हमने ओवरऑल टीम को एनालाइज किया, उसके बाद हमने बताया कि अच्छा क्या हो रहा है बैटिंग वाइज, बॉलिंग वाइज, एक्स फैक्टर प्लेयर्स कौन है, और अब हम रिप्लेसमेंट तक की बात करें। यानी कि हमने अच्छाई की भी बात कर ली, हमने रिप्लेसमेंट की भी बात कर ली, किस प्लेयर को किससे रिप्लेस किया जाए। अगला जो सेक्शन है जिसमें मैं राज भाई आपका भी और सिद्धार्थ सर आपका भी ओपिनियन दूंगा, और वो है अनसंग फैक्ट्स का सेक्शन। यानी कि कुछ ऐसी बातें जो लोगों को पता नहीं होती, जो नॉर्मल क्रिकेट फैंस होते हैं। अनसंग फैक्ट्स क्या है राजस्थान रॉयल्स के, कुछ तो ऐसा होगा छुपा हुआ, कुछ तो ऐसा राज होगा जिससे राज से बात कर रहे हैं। तो राजस्थान रॉयल्स में भी कुछ राज होगा जिसकी वजह से वो अच्छा कर रहे हैं। तो राज भाई पहले आप इस पर अपना ओपिनियन दें, क्या अनसंग फैक्ट्स है राजस्थान रॉयल्स की इस परफॉर्मेंस पर इस साल? बिल्कुल अंकित, आप देख सकते हैं जॉर्ज बटलर के नंबर्स तो किसी से छुपे नहीं है। वो हाईएस्ट स्कोरर है, उनकी स्ट्राइक रेट भी हाई है, बट आप देखें तो उन्होंने हर टाइम लंबी पारी खेली है। बटलर आके डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बॉल से मारने जा रहे हैं, सेंसिबली खेल रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहे, वो इनिंग्स बना रहे ये टाइम। बिकॉज जो लास्ट टाइम मिसिंग था राजस्थान रॉयल्स की साइड में, वो इनिशियली पावर प्ले में थोड़ा फास्ट खेल के फिर इजीली अपना गेम बनाते हैं, मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जैसे डेथ ओवर्स आती है, आप उनकी स्ट्राइक रेट देख सकते हैं, उनकी स्ट्राइक रेट 204 की हो जाती है। सो जो ये चीज है, जो उनकी कन्वर्जन रेट है, आई थिंक यही एक रीजन है राजस्थान रॉयल्स की सक्सेस का अभी तक। बिल्कुल सर, आप ऐड करते हैं इसमें अनसंग फैक्ट्स। बटलर की तो बात कर ली इन्होंने, इसके अलावा आप बता दें। मैं बटलर के लिए एक चीज ऐड करना चाहूँगा। देखिए, ये जो नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और डिक डाउन करते हैं। आप अभी देख रहे होंगे, हमने डेथ ओवर्स में दिखाया है 125 रन उन्होंने किए हैं, और 61 बॉलिंग खेल के किए हैं, राइट। यानी करीब करीब ये 10 ओवर्स होते हैं। 10 ओवर्स यानी अगर 10 मैचेस का लगाऊं जो अभी हुए हैं, उसमें से 200 ओवर्स में से 10 ओवर खेले, यानी 5% ऑफ द ओवर्स इन्होंने डेथ ओवर्स के खेले हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, जो कि एक ओपनिंग बैट्समैन था। एंड इट इज़ अ वेरी हाई नंबर। मतलब आप ये समझो कि वहाँ से बैटिंग करता हुआ आ रहा है बैट्समैन ओपनिंग से, और लास्ट तक मैच खत्म करके जा रहा है या एक स्कोर दे के जा रहा है। और आप स्ट्राइक रेट, आप जैसे आपने बताया, राज ने बताया कि 204-205 का स्ट्राइक रेट है, बढ़ जाता है डेथ ओवर्स में। तो ये जो 5% का नंबर जो वो वहाँ पे खेल पा रहे हैं बॉल, और 200 के आसपास दे पा रहे हैं, यानी 15 बॉल भी अगर खेलते, जैसे अभी 60 बॉल पे 125 रन दे रखे हैं, तो जी 125 रन डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैच विनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने जीते हैं मैचेस, उसमें ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल राज, मैं आपसे पूछूंगा, बटलर की तो बात कर ली, और भी तो कुछ फैक्ट्स होंगे और भी कुछ प्लेयर्स होंगे, बिकॉज एक टीम गेम है तो सबका कंट्रीब्यूशन होगा इसमें। और क्या आपको लगते हैं अनसंग परफॉर्मेंसेस रह गई राजस्थान की जिस पर लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं?
अगर आप और इस पर बताएं। जैसे कहते हैं ये बैट्समैन गेम होती जा रही है, कहीं ना कहीं हमें ध्यान बॉलर्स पे भी देना है। अ, अगर देखें तो इनकी जो बॉलिंग रही है, ऑल्दो बटलर के पास ऑरेंज कैप है, बट पर्पल कैप भी इनके पास ही है। चहल होल्ड्स द पर्पल कैप राइट नाउ। और आप देखें तो इन्होंने जो बॉलिंग की है वो पावर प्ले में 6.94 रन पर ओवर कंसीड किए, विच इज द लीस्ट दिस ईयर सो फार। और अगर आप कोई टीम को 7 से कम रन तक रोक लेते हैं पावर प्ले में जब फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो कहीं ना कहीं आप 30-40% मैच वहीं जीत लेते हैं। और उसका मेजर रीजन ये है दैट उनके पास रविचंद्रन अश्विन है जो नए बॉल से स्पिन डालते हैं पावर प्ले में, और उनके पास ट्रेंट बोल्ट है जो इंक्लूजन है इस साल मुंबई इंडियंस से लिए हुए प्लेयर है वो। और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी काफी अच्छी बॉलिंग की है पावर प्ले में, काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग की है। ऑल्दो राजस्थान रॉयल्स ने इतनी विकेट्स नहीं ली है पावर प्ले में, बट रन रोकने में वो सबसे ज्यादा सफल रहे। और अगर आप कंपेयर करें गुजरात टाइटन से भी, तो हुआ द टेबल टॉपर्स राइट नाउ, तो उनकी इकोनॉमी भी पावर प्ले में कम रही है। तो देखने जाए तो इसीलिए यही कारण है कि ये दोनों टीम क्यों अच्छा कर रही है। समवेयर वो खुद तो रन बना रही है, बट ऑपोजिशन को पावर प्ले में रन रोकने के लिए भी वो लोग अब तक सक्सेसफुल रह चुके हैं। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू प्रसिद्ध कृष्णा जो हिट द डेक टाइप बॉलर है। उन्होंने काफी रन रोके जो वो कभी उनसे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बट अगेन ही डिड वेल, ही इज डूइंग वेल। ट्रेंट बोल्ट से बेटर इकोनॉमी से वो बॉलिंग कर रहे हैं इस साल। तो ट्रेंट बोल्ट, अश्विन एंड प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग इन पावर प्ले हैज वर्क फॉर राजस्थान, एंड आई थिंक अगर ऐसे ही चलता रहा तो काफी आगे तक जा सकती है। बिल्कुल सिद्धार्थ, इस पे आप ऐड ऑन कर दें इनके तीनों के परफॉर्मेंस पर, तीनों बॉलर्स के, प्रसिद्ध कृष्णा, अश्विन और बोल्ट के। उसके बाद हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, तो कुछ आप ऐड ऑन करना चाह रहे होंगे इनकी परफॉर्मेंस पर, या अनसंग हीरोज बन के आए हैं तीनों, अश्विन, बोल्ट और कृष्णा। बिल्कुल, मैं एक बार ये जो बात हो रही थी इसी को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर दूँ। जैसे अभी राज ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जो टेबल टॉपर्स हैं उनसे अगर कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा बेटर ही दिखाई दे रहे हैं। और इकोनॉमी अगर 6.9 को 7 भी मान लो, 6 ओवर में 42 देके 14 विकेट जीते हैं 10 मैच में, यानी पर मैच 1 से 1.5 विकेट ये लेके बैठे हैं एक पावर प्ले में जहाँ 40 रन दे रहे हैं। तो आप खुद सोचो सामने वाले की स्टार्ट कितनी उनको अब 200 रन बनाने हैं, चेस करना है या एक बड़ा टोटल सेट करना है, तो कितना चैलेंज हो गया। आपने 40 रन ही बनाए हैं अभी, और अगले 13 ओवर में आपको 10 रन रेट के ऊपर से जाना है, तो ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिलता है। फिर जो बॉलिंग की आपने बात करी, प्रसिद्ध कृष्णा बिल्कुल हिट दैट हार्ड बॉलर है, पर मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे हमने स्टार्ट भी किया था ना वीडियो में, उसमें हमने बताया था कि क्या चेंजेस हुए हैं। चेंज सिर्फ यही हुआ है बॉस कि जिन लोगों ने रिस्पॉन्स, जैसे राज ने बहुत अच्छी बात ये बोली थी कि सब लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कर दी। खेल तो पहले यही मैं बोल रहा हूँ, लॉमरोर दूसरी टीम में आके रन बना रहे, यहाँ स्कोर नहीं हुआ था, बहुत अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन उन्होंने यहाँ स्कोर नहीं की, वो फिर दूसरी टीम में जाके भी कर रहे हैं। मतलब उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, किलर मिलर भी है, आप खुद देख लो, किलर मिलर इस टीम में काफ़ी टाइम से थे। खैर, प्रसिद्ध कृष्णा, रविचंद्र अश्विन और ट्रेंट बोल्ट, देखो ये 2 लोग तो, रविचंद्र अश्विन और ट्रेंट बोल्ट दोनों सीजन कैंपेनर है। उनके लिए मतलब मैं रविचंद्र अश्विन को पहले ऑफ स्पिनर मानता था, अभी ऑफ स्पिनर मानता नहीं, क्योंकि जितनी वेराइटी उनके पास है ना, वो 3-4 बॉलर को मिला के उनके उतनी वेराइटी। तो ये लोग तो सीजनड हैं, इनको पता था। लेकिन हाँ, बिल्कुल एज राज सेड, प्रसिद्ध कृष्णा का जो इम्पैक्ट आया है वो एक एडिशनल इम्पैक्ट आया बॉलिंग अटैक में। आप ना जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो ढूंढते हो कि किसको हिट करोगे और किसको रोकोगे। आप मुंबई में देख रहे हैं चीज़ कि मुंबई में ना वो रोक के खेल रहे हैं बुमराह को, इसलिए उनके पास विकेट ज़्यादा है नहीं, क्योंकि उनको पता है यही 4 ओवर हैं, बाकी वो किल कर लो, बाकी हिट कर लो। तो यहाँ पे लेकिन वो चांस जो प्रसिद्ध कृष्णा पे मिलना चाहिए था, बाकी सीजन कैंपेनर है टोटल, तो वो चांस भी प्रसिद्ध ने अपनी परफॉर्मेंस से डाउन कर दिया, और इसी वजह से वो लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने यहाँ पर बात की, एनालाइज किया कि क्या एग्जैक्टली अनसंग फैक्ट्स हैं राजस्थान रॉयल्स के। और अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमने रिप्लेसमेंट सेक्शन की बात कर ली, लेकिन मैं चाहता था कि हम एक वीकलिंग की बात करें। टीम में जो 11 खिलाड़ी हैं, कुछ वीकलिंग्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस वीकर रही है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो राज भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, इस टीम का वीकलिंग कौन है राजस्थान रॉयल्स का? क्योंकि जैसा आपने कहा, मैं वीकलिंग तो नहीं कहूँगा, बिकॉज दिस प्लेयर हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल।
इसीलिए राइट एट द टॉप बैटिंग करते हैं। तो जस्ट यही मानूंगा कि बटलर का फॉर्म स्लाइटली रब ऑफ हो जाए पडिक्कल पे भी। देवदत्त पडिक्कल जो टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं, ओपनिंग करते थे आरसीबी के लिए, उनके लास्ट ईयर के स्टैट्स अगर आप देखें तो काफी इम्प्रेसिव है। 2021 में उन्होंने एक सेंचुरी भी मारी हुई है। इसी कारण राजस्थान वेंट फॉर समवन लाइक देवदत्त पडिक्कल, जो कि उनको स्टार्टिंग में नंबर 3 नंबर 4 पे ट्राई किया, बट राइट नाउ ही इज बैक टू हिज ओरिजिनल पोजीशन। इतना बुरा नहीं किया है, बट जो उनसे एक्सपेक्टेड है तो उतना शायद से उतना परफॉर्म अब तक नहीं कर पाए वो। ये साल की देखे जाए तो एवरेज और स्ट्राइक रेट ओके रही है, बट अब तक कोई इम्पैक्ट नहीं रहा उनका ये टूर्नामेंट पे, बिकॉज आपके पास सामने बटलर है, तो शायद से आपका इम्पैक्ट ना दिखे। बट अगेन more is expected out of Devdutt Padikkal, and I think we might see him do better in coming matches. स्टार से कुछ ऐड करते हैं पडिक्कल पे, आपको लगता है ये वीक लिंक है? आपके क्या इनपुट्स हैं इस पे? यार वीक होता है कि रिलेटिव कैसा कर रहे हैं, मतलब ठीक पॉइंट कहा कि चांसेस नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी है कि बहुत सारे ऐसे मैचेस भी हैं, तो जैसे 3-4 मैचेस देखने से हो गए 40% होते हैं, उसमें से अगर बटलर इज नॉट परफॉर्मिंग तो यहाँ पे उनको आगे गेम निकाल के आना चाहिए था और वहीं पे कुछ दिखाना चाहिए था जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस रहे। वो उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए हैं, उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, तो उसको देखते हुए ये वीक लिंक हैं। और मेरे को ये मानूंगा भी कि मार्जिन ऑफ एरर्स बहुत कम है अंकित। आप IPL खेल रहे हैं, आप वर्ल्ड की बेस्ट लीग खेल रहे हैं क्रिकेट की, तो वहाँ पर आपको उन चांसेस को भुनाना पड़ेगा ही, उनको कैपिटलाइज करना ही पड़ेगा और अच्छा परफॉर्मेंस वही दिखाना पड़ेगा जहाँ सामने जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लोग वो अच्छा नहीं किया, आपको चांस मिला और आप अच्छा परफॉर्म करके टीम को जिताएं। वक्त आ गया आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ने का, और जब इन दोनों लोगों से बात होती है तो पता नहीं चलता वक्त कैसे बीत जाता है, क्योंकि क्या कमाल की बात हो रही होती है। तो आखिरी जो सेक्शन है जिसकी तरफ हम बढ़ने वाले हैं वो ये है कि जो पूछा जाता है ना कि भविष्य में आपसे फ्यूचर क्या देखते हैं, फ्यूचर क्या होगा, तो इनका फ्यूचर ये है कि प्लेऑफ्स में ये कैसे देख रहे हैं आप राजस्थान रॉयल्स की फ्यूचर की? अगर मैं बात करूँ, क्या प्लेऑफ खेलेगी, कैसे देख रहे हैं राजा इनकी परफॉर्मेंस को? इनका आखिरी जो मैच था वैसी परफॉर्मेंस के हिसाब से भी देख ले और आगे जो मैचेस आए उस हिसाब से भी अगर आप एनालाइज करें, तो क्या प्लेऑफ खेलते हुए दिख रही है आपको राजस्थान? मैं मानता हूँ राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ तक पहुंच जाएगी। उनकी 4 मैचेस बाकी है और आई थिंक 2 मैचेस शुड बी इनफ। अच्छी नेट रन रेट भी है उनकी फिलहाल, सो आई थिंक 2 more मैचेस आउट ऑफ 4 शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर राजस्थान। उनके ओपोनेंट्स भी पंजाब है, DC है और CSK है। ये तीनों टीम इतना अच्छा नहीं कर रही है। CSK इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट, DC और पंजाब भी बहुत शेकी फॉर्म से चल रही है। सो आई थिंक टू गेट ओवर द लाइन अगेंस्ट दोज 3 टीम्स वुड बी वेरी इजी फॉर देम, नॉट वेरी बट एटलीस्ट दे शुड गेट ओवर द लाइन। एक LSG है जो बहुत अच्छा खेल रही है, उनके ऊपर है पॉइंट्स टेबल पे, वो एक कांटे की टक्कर हो सकती है उनके लिए, बट आई थिंक वहां तक नहीं जानी चाहिए बात। दे विल मेक इट टू द प्लेऑफ, 2 मैच तो जीत ही लेंगे। तो सिद्धार्थ सर आप ऐड करते हैं इस पे, राजस्थान संजू सैमसन प्लेऑफ में दिख रहे हैं आपको उनकी टीम? यार मैं थोड़ा सा इस पे ना मतलब डिसएग्री करूंगा, क्योंकि हाँ पहुंच सकते हैं बट इतना आसान नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि मैं पास्ट परफॉर्मेंस पे भी बात कर रहा हूँ और अभी की भी बात कर रहा हूँ कि वो भी इतने अच्छे नहीं चल रहे। लास्ट के 2 मैचेस हार चुके हैं वो, मतलब मोमेंटम उनके पास है नहीं। आप जैसे बोल रहे हो नेक्स्ट मैच पंजाब के पास वो शायद जीत के आ रहे हैं, फिर DC के साथ खेलना, कुछ मैचेस चल रहे होंगे जो मतलब DC का भी दिखाई देगा। LSG उनसे ऑलरेडी ऊपर है और CSK लोगों का गेम बिगाड़ना शुरू कर चुकी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो इजीली पहुंच जाएंगे, मैं थोड़ा डिफिकल्ट मानता हूँ, क्योंकि अभी आप उनका +.340 देख रहे हो बॉस, लेकिन अगर उन्होंने बड़े मार्जिन से मैचेस हारे, अगर क्योंकि मोमेंटम नहीं है और हारे, तो जो 3rd और 4th टीम, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो बीच की टीम है ना वो ओपन हो चुका है। मिडिल ऑफ दिस पॉइंट टेबल इज नाउ ओपन, वहाँ पे कोई भी आ सकता है। और 16 पॉइंट्स पे अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि आप पहुंच जाओगे, तो आपका रन रेट बहुत मैटर करता है। मैं जैसे DC का भी रन रेट देख पा रहा हूँ 0.587 का है। तो अगर आप मैचेस देखो, जैसे मैं क्यों उससे कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो नीचे की टीम है लेकिन उसके पास ज़्यादा इस समय रन रेट है। तो अगर जीतते भी, क्योंकि पॉइंट जीतना तो पड़ेगा ही, पॉइंट्स देंगे, पॉइंट्स के बाद ही कैलकुलेट होगा रन रेट, तो रन रेट आएगा ही तभी जब आप मैच जीतोगे। तो अगर वो जीतते हुए आते हैं तो वो भी स्लॉट में दिख रहे हैं।
SRH के साथ भी सेम सिनेरियो है। तो यहाँ पे ना आरआर को अकेले नहीं करना है, आरआर आरसीबी के साथ भी है, SRH भी है, पंजाब भी है और डीसी भी है। मतलब ये गेम में अभी दिख रहे हैं। एंड मतलब केकेआर भी मान लेते हैं, चलो मतलब एक आउटसाइड चांस। बट ये 5 टीमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी दिख रही हैं कि इनमें से किसी 2 प्लेसेस हैं और वो 2 प्लेसेस में से किसी 5 में से 2 को कर रही है। तो इट इज़ अ टफ कॉन्टेस्ट स्टिल, मैं बोलूँगा इतना आसान नहीं होगा। टीम अच्छा कर रही है पर मोमेंटम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। बट अगेन उनका जो पुराना पास वो रहा है, शायद मुझे याद आ रहा है पिछले साल भी शायद रन रेट पे ही आए थे और उसके बाद चले गए थे। तो अभी मुझे यही कहना है कि इतना इजी ना लें, गेम को जैसे खेल रहे थे उस पर चलते रहें। जो परफॉर्मेंस है उनको मतलब इजी ना सोचो कि 2 मैच करके जीत जाएंगे, उनका टारगेट रहना चाहिए 4 मैच जीतें और सेफली पहुंच जाए। बिल्कुल सिद्धार्थ से सही कहा, कंप्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है। और राज भाई आपने भी बहुत सही तरीके से बताया, आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू लगा आपने उसको वहां पर पुट ऑन किया। और थैंक यू सो मच दोनों का ज्वाइन करने के लिए। हमें राजस्थान रॉयल्स को हमने परफेक्टली एनालाइज किया है, गुड पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक लिंक्स, रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है, हर चीज पर हमने बात की। और होप करते हैं जो व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे उनको काफी नॉलेज मिलेगी, उनको नंबर्स, डेटा और स्टैटिस्टिक्स इन रेफरेंस टू राजस्थान रॉयल्स देखने को मिलेगा। आपको अगर हमारा नंबर्स गेम पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, बिकॉज आपका फीडबैक, सजेशन, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है वो हमें और इम्प्रूव करने में मदद करेगा। आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। बहुत कुछ प्लान्स हैं आपके लिए फ्यूचर में, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू राज, थैंक यू सिद्धार्थ सर, और आपसे फिर मुलाकात होगी। अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।